श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मित्र हम बात करेंगे कि जिसको जिसको एंजाइटी रहता है, ये जो व्यक्ति एंजाइटी में रहता है या तो नहीं भी रहता है, तो उसको यानी पेट से रिलेटेड बहुत से रोग हो जाता है, जैसे गैस बनना, खाना पचना नहीं, उल्टी जैसा होना, पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाता है। आप सोच सकते हैं मित्र कि जिसका है ना शरीर का मेन इंजन है आपका पाचन तंत्र, यानी जब खाना भोजन सही से नहीं पचेगा तो सड़ेगा, और सड़ेगा तो आपको पता ही है वो गैस जिधर तिधर जाएगा, यानी पेट में रहेगा तो मरोड़े आएगा, जलन होगा, ठीक है, गैस बनेगा, छाती में आएगा तो जलन होगा, सिर में, कंठ में। और अगर मान लीजिए कि पेट में है तो पेट फूला हुआ है, छाती में जाएगा तो दिल के धड़कन आपको लगेगी, दिल की बीमारी हो गई, हार्ट का प्रॉब्लम है, सिर भारी रहता है। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको है ना शरीर क्या होता है, आप खाते हैं पचते हुए नहीं करता है, कुछ भी खाते हैं गैस फूल जाता है। तो इससे आपका जब पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा तो शरीर क्या होगा, धीरे धीरे आपका कमज़ोर होगा और बहुत से रोग होना शुरू हो जाता है। जब कॉन्स्टिपेशन होगा यानी कब्ज की जब यह बीमारी होता है, यानी गैस बनना शुरू होगा, तो क्या होगा, जब खाना सड़ेगा तो खाना सड़ने से क्या होगा कि आपका लाइटिंग ठीक से नहीं होगा, है ना, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा वो, आप समझ सकते हैं, बवासीर के रूप ले लेता है ना। जितना हार्ड लाइटिंग होते जाएगा उतने है ना एनस जो गुदा द्वार है वो छीलते जाएगा, और इससे बवासीर, भूखंदर यह सब, और पेट से आप खाना नहीं खाइएगा तो बहुत से रोग हो सकते हैं, लगभग 103 रोग हो सकते हैं ना, और खाना ठीक से पचे नहीं सड़े तो हम आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आपका पाचन तंत्र कैसे है ना मजबूत होगा, यानी पाचन तंत्र मजबूत किस तरह से करेंगे, कॉन्स्टिपेशन को कैसे दूर करेंगे, गैस की जो समस्या है इसको कैसे दूर करेंगे, चाहे आपके पास एंजाइटी है या तो नहीं है, ठीक है। तो देखिए यह चीज़ हम लोग जानने से पहले कि क्या क्या करना होगा डेली लाइफ में, है ना, सुधार करना होगा, तो उससे पहले हम लोग कुछ समझने वाली चीज़ पर विचार करते हैं। जैसे हम बताइए, कोई भी पशु पक्षी को देख लीजिए, मतलब जो प्रकृति में क्या होता है, आराम से खाना खाता है, ठीक है, खाना तो हम लोग भी आराम से खाते हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है मित्र कि वो लोग खाना खाता है मतलब चबा चबा कर, खाना को जितने ज़्यादा चबाता है, और पानी जो पीता है वो सब लगभग 1 डेढ़ घंटा बाद पीता है, ठीक है। और पानी भी पीने का तरीका है कि वो सब चट चट के पानी पीता है ना, सिप सिप करके पानी पीता है। जैसे कोई है ना पक्षी के ले लीजिए या तो कुत्ता के ले लीजिए, है ना, वो सब पानी को सिप सिप करके पीता है। इसके पीछे है ना एक साइंटिफिक रीज़न छुपा रहता है, और इसी वजह से है ना जो भी पशु पक्षी है ना, वो फिट रहते हैं, उसके पास कोई रोग नहीं रहता, चाहे वो ठेवना में हो या गैस के हो या तो डायबिटीज हो या तो हार्ट से ले लो, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं रहता है, क्योंकि खान पीन उसका सही रहता है, ठीक है। तो हम लोग भी है ना उसी उसी चीज़ को फॉलो करने का प्रयास करेंगे। क्या चीज़ कि जब हम लोग सवेर में उठे, है ना, जब आप सवेर में उठते हैं तो आप कोशिश करें कि पानी जो है ना, जो नॉर्मल वाटर है या तो गर्म वाटर पी सकते हैं। अब 2 गिलास या 3 गिलास मतलब मन भर पीने का प्रयास करें, बासी मुँह में, बासी मुँह मतलब बिना मुँह कुल्ली उल्ली किए, लाइटिंग गए, पेशाब गए, पहले पानी पीना है, और भी मतलब धीरे धीरे मुंह में के लार को मिला मिला कर, लार जितना मुंह में के लार जाएगा उतना ही पेट आपका क्लियर साफ भी होगा, और जो एसिडिटी बनता है, गैस बनता है, वो धीरे धीरे कम हो। पहला स्टेप ये करना है। जब आप पानी पी के लाइटिंग करने जाते हैं तो है ना जो बरियात है उस पर दबाव मतलब बनता है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका लाइटिंग साफ होगा। एक इसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं ना, जैसे रस्सी जो होता है ना, रस्सी कूद सकते हैं, या तो टहल सकते हैं, तो रनिंग कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। मतलब कोई भी एक्सरसाइज करें जिससे आपका है ना पसीना शरीर से बाहर आए, है ना, टॉक्सिन जितने आप शरीर से बाहर निकालिएगा उतने आपका मन शांत रहेगा ना। तो आप या तो जगह है तो पार्क उर्क है तो जाकर दौड़ सकते हैं, या तो टहल सकते हैं ना, तो रस्सी कूद सकते हैं, ज़रूर यह करें। और जब खाना खाने बैठते हैं, है ना,
खाना खाते हैं मित्र, तो जो भी चीज़ खा रहे हैं तो उसको कोशिश करें मतलब ज़्यादा से इसे जोड़ लें। जब गैस के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो कोशिश करें कि जितना फाइबर वाला चीज़ है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, जैसे फल हो गया पपीता है ना, पपीता कह सकते हैं, तरबूज कह सकते हैं, यानी जो भी हरा सब्जी है या तो फ्रूट्स है, फल है, उसको है ना ज़्यादा मात्रा में खाइए, है ना। अन्न जो होता है, अन्न जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, तो अन्न थोड़ा कम कर दीजिए ना। मतलब जैसे आप सब्जी खाते थे हरा, आधा कटोरी तो उसको 1 कटोरी कर दीजिए। उसमें फल फूल के जूस वूस पी सकते हैं, है ना, या तो फल खा सकते हैं। लेकिन ये जो भी चीज़ आप खा रहे हैं या तो पी रहे हैं, तो इसको कोशिश करिए खाने वाला चीज़ को पूरा एकदम महीन करके तोड़ के खाएँ। क्योंकि आप समझ सकते हैं, मान लीजिए पेट में आपका चूल्हा जल रहा है, आग जल रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपका पेट चूल्हा है ना, तो बताइए अगर इसमें मोटा लकड़ी हम जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि एगो इतना मोटा है ना, इतना मोटा लकड़ी, एगो इतनी पतला लकड़ी, जब चूल्हा में जोड़ेंगे तो कौन पहले जलेगा? ऑटोमेटिक बात है भाई, पतला लकड़ी जो है ना, वो जल्दी से ना जलेगा। तो पेट में भी अगर आप छोटा छोटा है ना जो भी भोजन है या जो भी चीज़ खाते हो उसको महीन बारीक तोड़ दीजिएगा, तो ये जठर जठर अग्नि को है ना, यानी जठर रस जो होता है उसको पचाने में आसान होगा। आप बड़ा बड़ा खा लीजिएगा निवाला, जैसे लकड़ी बड़ा डाल दीजिएगा चूल्हा में तो उसको जलने में समय लगेगा। तो इसलिए कोई चीज़ खाने वाला को है ना पूरा बारीकी कर एकदम महीन करने का प्रयास करें। कहा जाता है कि एक नवाला को 32 बार चबाएं। ऐसा करते हैं तो आपका है ना जो खाते हैं तो गैस मतलब यहाँ से आपके पेट में जाता है, हवा जाता है। तो अगर धीरे धीरे खाइएगा तो जो अंदर आमाशय के जो है ना गेट रहता है वो खुला रहता है, तो गैस जो है बाहर आते रहेगा। आप धीरे धीरे खा रहे हैं तो, और ढकार के रूप में बाहर जाते रहेगा। और तेज़ी में ही खाना खाइएगा तो बड़ा बड़ा निवाला भी जाएगा और गैस भी जाएगा, वो बंद हो जाएगा है ना। तो आपको पेट में गैस खाते खाते है ना उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। तो खाने वाला और पीने वाला प्रोसेस को थोड़ा सा नहीं आराम से करें, क्योंकि कोई भी चिड़िया या तो कोई भी पशु एकदम ट्रेन धरने के लिए नहीं खाता पीता, देखिएगा एकदम आराम से खाएगा वो, है ना, मज़ा लूट के। तो आप भी मज़ा लूट के आराम से खाएं, ठीक है। और जब घबराहट या बेचैनी हो, है ना, एंजाइटी जब शुरू हो, तो नाक से सांस ले, धीरे धीरे गहरा सांस ले, और जितना हो सके 5-6 सेकंड रोके और धीरे धीरे छोड़े। क्योंकि मुंह से सांस लीजिएगा तुरंत पेट फूल जाएगा और है ना एंजाइटी बढ़ जाएगा। तो यह ज़रूर करें। और जितना पॉकेट वाला सामान है, जैसे चिमकी में बंद होता है ना पॉकेट वाला सामान, तो कम कर दे खाना। मार्केट के जितना फास्ट फूड है, जैसे चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, है ना, चिकना जो भी चीज़ है मैदा से बना हुआ, उसका सेवन करना बंद कर दीजिए, ठीक है। और रह गया सवाल कि थोड़ा टाइम से सोइए और टाइम से उठिए, क्योंकि है ना अगर लेट के खाना खाइएगा तो पचेगा ठीक से नहीं। लेट के सोते हैं मतलब समय से उठिए, समय से सोइए, ज़रूर भी सुधार कर लीजिए। और जो टेंशन लेते हैं आप फालतू में, कुछ होता तो है नहीं, तो टेंशन, स्ट्रेस, चिंता लेते हैं उसको कम कर दीजिए, क्योंकि उसको करने से आपको फ़ायदा होता है तो ठीक है। फ़ायदा तो होना नहीं है, जितने टेंशन लीजिए उतने गैस बनेगा, है ना। क्योंकि एनएस गड़बड़ाएगा और एनएस गड़बड़ाएगा तो अपने आप है ना आपका जो HCl अम्ल है वो निकालना शुरू कर देता है ना। तो जितने उन काम करेगा अपने से उतने गैस बनेगा। तो इसलिए टेंशन सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसको बंद कर देना होगा, लेना। तो हम बताएं मित्र कि सवेर में उठना है तो पानी पीना है, बासी मुँह है, तब जाना है लेटने के लिए। और बाद एक्सरसाइज में कुछ वैसा करना है जिससे फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे पसीना निकले, जैसे रनिंग है तो वॉकिंग है तो रस्सी तरफ सकते हैं। खाना कोई भी चीज़ खाए एकदम पूरा बारीक तोड़ के खाए, ठीक है, जिससे उसको पचने में और मुंह से ढकार के रूप में गैस निकलते रहेगा। पानी भी जितना हो सके लार या लार मिलाकर पिए, यानी जो धीरे धीरे पिए, थोड़ा थोड़ा करके, है ना, गुलगुला कर पिए। और बाहर के सामान जो भी है उसको खाना बंद कर दे, टाइम से सोइए, स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए, ठीक है। तो यह सब आप मात्र 7 दिन करिएगा ना मित्र, तो आपका है ना गैस से रिलेटेड लगभग 80 से 90% प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि आप करना चाहते हैं तो जूस भी पी सकते हैं ना, जूस जैसे अनार का जूस हो गया, अंगूर के जूस हो गया, तो यह चीज़ भी आप कर सकते हैं। और तो यह सब तरीका अपना कर ही ना, कहा जाता है कि अजवाइन 1 चम्मच लेकर उसको चबा चबा कर खा के ऊपर से गर्म पानी पी के रात में सोने के समय अगर भी सो जाते हैं तब भी आपका क्या होगा, पेट महीने साफ़ हो जाता है। ऐसे तो बहुत चीज़ें मतलब त्रिफला चूर्ण भी है, 1 चम्मच लेके ऊपर से गर्म दूध पी लीजिए रात के समय, तभी आपका पेट साफ़ हो जाएगा।
अनार का जूस है, या तो अनार चबा चबा खाइए, या तो अंगूर चबा चबा खाइए। लेकिन हम अगर ये सब नहीं भी करते, जो तरीका बताएं, सवेर में उठना है तो पानी पीना है, खाना चबा कर खाना, कोशिश करना है समय देकर खाना है ना। यानी कहने का मतलब है कि आप यह सब तरीका अपनाते हैं मित्र, है ना। यही तरीका अपनाकर, मेरा भी है ना एंजाइटी जब था तो इस तरह के प्रॉब्लम से हम जूझ रहे थे, खाने का मन नहीं कर रहा था, पचता भी नहीं था, गैस हमेशा, चूर्ण ऊन बहुत तरह के दवा गैस के खा लिए थे ना, लेकिन इसका कोई लाभ ना हुआ। जब यह करना शुरू कर दिए तो आज है ना इसका अनुभव मेरे पास है, जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यह तरीका अपना कर ही अपना ठीक किए थे हम, आप भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको है ना यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ये काम ज़रूर कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बस, और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।